फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम नेटबीन के बारे में पढ़ेंगे कि नेटबीन है क्या, ये हम क्यों यूज़ करते हैं और इसके कुछ एडवांटेजेस के बारे में पढ़ लेंगे। ये जो आप देख रहे हैं ये नेटबीन का नया लोगो है और ये हमारा पुराना कुछ लोगो नेटबीन का कुछ इस टाइप का है। हम जो वर्जन नेटबीन का यूज़ करेंगे, आपकी मर्ज़ी है, लेटेस्ट भी कर सकते हैं, पुराना भी कर सकते हैं, हम दोनों डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन नए वर्जन्स में हमें इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं है, प्री इंस्टॉल्ड है और पुराना वर्जन जो है इसका ये हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो अभी पहले तो हम नेटबीन के बारे में पढ़ लेते हैं एक्चुअल में है क्या नेटबीन। तो बिना टाइम को वेस्ट किए हुए हम हमारी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर सुफनर और आपको वेलकम करता हूं प्रोग्रामिंग आई में। नेटबीन, व्हाट इज़ नेटबीन? Apache NetBeans offer a development environment and framework to build software application in Java, SE, PHP and HTML5 and integrate with external tools and service mainly used by beginners in the programming or development domain। जो हमारी प्रोग्रामिंग के हवाले से या डेवलपमेंट के हवाले से जो डोमेन बिगनर्स यूज़ करते हैं उसमें ये ज़्यादातर ऑफ़र होते हैं। हमारे ये अपाची वालों ने बनाया हुआ है, अपाची सर्वर भी जो होते हैं ना, तो ये मेरा उसने बनाया है। नेटबीन जो एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, आईडीई है और एक ये फ्रेमवर्क भी है। ये हम क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम एक डेस्कटॉप एप्लीकेशंस या कोई एप्लीकेशन बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस यूजिंग जावा एसी, पीएचपी और HTML5 और जो भी इंटीग्रेटेड लैंग्वेजेस इसमें सपोर्ट हैं उनके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। और एक और बात बता दूं, जैसे हमारी जावा की सीरीज़ चल रही है, आप जावा भी देख सकते हैं। हमने इक्लिप्स की भी वीडियोस अपलोड की थी। इक्लिप्स और नेटबीन, इनमें क्या होता है कि हमें सबसे पहले जेडीके इंस्टॉल करना पड़ता है, नहीं तो हमें ये रिक्वायर्ड पड़ेगा, ऐसे इंस्टॉल ही नहीं होगा हमारा नेटबीन और इक्लिप्स। ये हमें लाजमी इंस्टॉल करना पड़ेगा जावा, अदरवाइज़ ये इंस्टॉल नहीं होता। तो हमारे पास जेडीके तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ये हमें इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। तो हम डायरेक्ट इसको डाउनलोड और इंस्टॉल करेंगे, जैसे हमने इक्लिप्स को किया था डायरेक्ट डाउनलोड और इंस्टॉल। उसके बाद जैसे हमने इक्लिप्स में देखा था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम जावा का, इसमें भी हम हमारा फर्स्ट प्रोग्राम देखेंगे जावा का कि किस तरीके से बना सकते हैं। तो वो भी हम इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे कि किस तरीके से हम बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, अब हम इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं नेटबीन के। नेटबीन का एडवांटेज नंबर 1 जो है वो हमारे पास क्या है, नेटबीन जो IDE कम्स विथ प्रोफाइलर, अ कस्टम डैशबोर्ड दैट डिस्प्ले SQL क्यूरीज, logs, threads, memory and CPU consumed per process activities that help solve performance and memory issues and modify code accordingly। नेटबीन क्या करता है, इसके एक प्रोफाइल के हवाले से हमें देखा जाए तो हमारे पास एक कस्टमाइज्ड डैशबोर्ड है इसमें, जिसमें हमारे पास SQL की क्यूरीज आ जाती हैं, लॉग्स, थ्रेड्स, मेमोरीज और CPU की तरफ से जो कंज्यूम्ड हमारे पास प्रोसेस की एक्टिविटीज़ जो होती हैं ना, वो भी हमें डिस्प्ले करवाता है। ये सारे जो आप कह सकते हैं ऑप्शंस हमारे IDE में मिल जाती हैं इसमें, जिसमें नेविगेशन आ जाता है, जिसमें हमारे साइट पे पता चल जाएगा कि कौन सी फ़ाइल है या कौन से प्रोजेक्ट्स हैं या डेटाबेस के हवाले से वो हमें पता चल जाते हैं। ये सारी चीज़ें आपको नेटबीन में एक साइड पे मिल जाती हैं। नेक्स्ट एडवांटेज हम इसका देखें, नंबर 2 पे आता है कि नेटबीन IDE हैज़ नेटिव सपोर्ट फॉर जावा FX, Java library to build desktop and rich internet application with 2D, 3D shapes, effects, animations, UI controls, charts and media supports। Java FX जो है हमारे पास डिज़ाइनिंग के हवाले से देखा जाए तो Java FX बेस्ट है। तकरीबन डिज़ाइनिंग के साइड पे ये बहुत यूज़ होती है, इसकी डिज़ाइनिंग अच्छी है, UI सिस्टम आप कहते हैं इसका UI अच्छा है। और नेटबीन जो है नेटिवली जावा FX को भी सपोर्ट करता है। जो जावा की लाइब्रेरीज़ हैं वो सपोर्टेबल हैं जावा FX वाली इस नेटबीन में, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि एक ह्यूज अमाउंट की अच्छी सी एप्लीकेशन जो है 2D शेप्स वाली हो या 3D शेप्स, उसके इफ़ेक्ट्स के साथ आप बना सकते हैं, जिसमें हमारे पास UI कंट्रोल्स आ जाते हैं, चार्ट्स और मीडिया सपोर्ट्स आ जाती हैं। नंबर 3 पे जो हमारे पास आ जाता है वो है Java native support for Ant, Maven and Gradle build automation tool helps quickly build Java-based applications in NetBean IDE. Eclipse IDE requires installing a respective plugin to work with these build tools.
नेटबीन के अंदर हमारे पास नेटिवली सपोर्ट करता है एंड मैविन और ग्रेडल को, लेकिन जैसे इक्लिप्स के साइड पे हमें देखा जाए तो हमें कोई एक इससे रिलेटेड इसका जो रिस्पेक्टिव प्लगइन होता है इन बिल्ट इन टूल्स को यूज़ करने के लिए हमें वो इंस्टॉल करना पड़ता है, उसके बाद ये वर्क करता है। लेकिन नेटबीन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नेटिवली हमारे पास सपोर्टेबल हैं। एक ये हमारे पास एडवांटेज है। नंबर 4 पे हमारे पास आ जाता है इनबिल्ट सपोर्ट फॉर सब वर्जन, गेट, मेरिकल वर्जन्स, कंट्रोल टूल्स एंड नेटबीन्स IDE allows integrating, deliver and deployment of applications built using NetBeans IDE। नेटबीन जो है वो इनबिल्ट सपोर्ट करता है हमारे सब वर्जन्स जो होते हैं उनको, गेट को, मेरिकुलर वर्जन्स को, और नेटबीन हमें ये भी अलाउ करता है ताकि हम इंटीग्रेटिंग कर सकें, डिलीवर, डिप्लॉयमेंट हमारी जो एप्लीकेशंस है यूजिंग नेटबीन IDE। 5th नंबर पे हमारे पास जो आ जाता है वो है नेटबीन्स हैज़ बिल्ट इन ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स टू डेवलप graphical user interface applications using the Swing framework in Java। जावा में जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारे पास आ जाती है जावा स्विंग जो होती है, इसमें हम जैसे यूज़ करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, तो नेटबीन जो है ये हमारे पास एक बेस्ट फीचर हमें देता है कि बिल्ट इन सपोर्ट करता है ड्रैग एंड ड्रॉप को। हमारे पास जो भी स्विंग के थ्रू हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स बने हुए होते हैं, आप उनको जस्ट सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करें और आप अपनी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जिसको हम GUI कहते हैं वो आप सिंपल वे में अच्छे तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। वैसे भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको क्या होगा, उनकी कोडिंग करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें आपको कोडिंग की ज़रूरत नहीं है, जस्ट सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करें और आपकी ग्राफिक्स बन जाएगी। नंबर 6 पे देखें। नंबर 6 पे हमारे पास आ जाता है नेटबीन्स IDE कम्स विथ नेटिव सपोर्ट फॉर ग्लासफिश, Tomcat and Java EE servers to develop web applications, web service and enterprise applications in Java। Eclipse IDE requires configuration step and add a server runtime environment in order to integrate servers in IDE। नेटबीन जो है, नेटबीन की जो IDE है वो नेटिवली सपोर्ट करती है हमारी ग्लासफिश, टॉमकैट या और तो और हमारे साथ आ जाती है इसके पास जावा EE जिसको हम कहते हैं जावा एंटरप्राइज एडिशन, जिसमें हम क्या करते हैं, हमारी वेब एप्लीकेशंस जो डेवलप करते हैं वो नेटिवली हमारी नेटबीन में सपोर्टेबल है। लेकिन इक्लिप्स के साइड में हम देखा जाए तो इक्लिप्स ऐसे इसको सपोर्ट नहीं करता, हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती हैं, जो सर्वर्स होते हैं उनके रन टाइम एनवायरनमेंट्स हमें इंटीग्रेट करने पड़ते हैं और सर्वर्स को सेट करने पड़ते हैं ताकि हम वेब एप्लीकेशंस बनाएं हमारे इक्लिप्स में। लेकिन नेटबीन में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये नेटिवली सपोर्ट करता है। जब आप इंस्टॉल करते हैं ना हमारे नेटबीन को, तो आप देखेंगे वहाँ पे हमसे पूछेगा कि ग्लासफिश, टॉमकैट आप इंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं, अपाची सर्वर। तो ये जब हम इंस्टॉलेशन और डाउनलोडिंग देखेंगे तो उस वीडियो ट्यूटोरियल में मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से इंस्टॉल हो रहा है और क्या क्या वहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है। हम हमारे नेक्स्ट एडवांटेज पे आ जाते हैं। नंबर 7 पे हमारे पास आ जाता है कोड कंपेयर फीचर इन नेटबीन्स IDE allow the developer to compare differences if any between two files of the same code in different versions। Eclipse requires installing the plugin to include these features। जो हमारा 7th फीचर है इसमें हमारे पास एक ये आ जाता है कि नेटबीन्स की जो IDE है वो हमें अलाउ करती है, जैसे कि हमारे पास 2 फाइल्स हैं, हम उनमें चेक करना चाहते हैं, कंपेयर करना चाहते हैं क्या कहीं ये कोड दोनों सेम तो नहीं। तो जैसे हम डेस्कटॉप व्यू करते हैं, एक साइड लेफ़्ट साइड पे एक व्यू होता है, राइट साइड पे दूसरा व्यू होता है, इस टाइप से। जैसे आप अभी इमेज देख रहे हैं स्क्रीन पे जिसमें हमारे पास एक फ़ोल्डर दूसरा ओपन है एक स्क्रीन पे और दूसरा राइट साइड पे है, इस टाइप से आप वो नेटबीन में व्यू कर सकते हैं। इस टाइप से आप व्यू कर सकते हैं नेटबीन में 2 फाइल्स के कोड को। लेकिन इक्लिप्स में देखा जाए तो हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा तो ये हमें ये फ़ीचर मिलेगा, अदरवाइज़ ये फ़ीचर हमें ऐसे नहीं मिल सकता। 8 नंबर में हमारे पास आ जाता है नेटबीन्स IDE प्रोवाइड्स यूनिट टेस्टिंग टेम्पलेट्स फॉर एप्लीकेशंस डेवलप्ड इन C and C++ लैंग्वेज एंड स्पेसिफाई टेस्ट फ्रेमवर्क JUnit और TestNG to create unit tests for Java code developed in NetBeans IDE। लैंग्वेज जो है हमें स्पेसिफाई करती है हमारे टेस्ट
फ्रेमवर्क को, JUnit को और TestNG जो है उसको भी, जिसमें हमारे पास क्या करता है कि एक टेस्ट फाइल बन जाती है हमारे कोड की जब हम जावा डेवलप करते हैं, जावा का कोई प्रोग्राम बनाते हैं नेटबीन IDE में। तो 9 नंबर में हमारे पास आ जाता है रीफैक्टरिंग। रीफैक्टरिंग में क्या मुराद है? रीफैक्टरिंग क्या है कि बिल्ट इन सपोर्ट इज प्रेजेंट इन NetBeans IDE दैट रीनेम्स क्लासेस एंड वेरिएबल्स एंड एनी डिपेंडेंट क्लासेस क्विकली। रीफैक्टरिंग क्या करता है कि आप कोई भी एक नाम किसी फाइल का चेंज करना चाहते हैं या कोई आपका वेरिएबल है आप वो चेंज करना चाहते हैं, क्विकली आपकी जितनी भी क्लासेस होती हैं उसमें या जहाँ पे भी आपने वेरिएबल्स यूज़ किए हैं एट ए टाइम वो सारे के सारे वेरिएबल्स आप चेंज कर सकते हैं। और इसमें एक और ये भी है क्लासेस, अगर आप क्लास का नाम चेंज कर रहे हैं या फाइल का नाम चेंज कर रहे हैं तो जहाँ जहाँ पे वो आपने नाम यूज़ किया है वो सारा का सारा नाम एक साथ में ही चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास एक बेस्ट फीचर आ जाता है। तो बस आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम नेटबीन को डाउनलोड करना सीखेंगे और इंस्टॉल करना सीखेंगे कि नेटबीन को डाउनलोड किस तरीके से करते हैं और इंस्टॉल किस तरीके से करते हैं। सो टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।